नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों बन सकते थे सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वोदय विचार परीक्षा की हमारे आज के इस पहली क्लास को, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे हम। दोस्तों, अगर आप पिछले वर्ष की क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स थे वह भी देख पाएंगे, उनका सॉल्व किस प्रकार से पेपर आया था, और दोस्तों जो क्लासेस लगी थी पिछले वर्ष की वह भी देख पाएंगे। और दोस्तों, रोज़ाना सर्वोदय विचार परीक्षा की क्लासेस ठीक शाम को 8 बजे लगेगी। तो दोस्तों, आप सभी जितने भी जो भी सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देवे और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही 8 बजे के पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियो आने वाली हो उससे पहले। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि उनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, पिताजी का क्या नाम है। तो गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद गांधी, यानी कि मोहनदास है वह जो महात्मा गांधी है उनका नाम है, और करमचंद उनके पिताजी का नाम है। इस प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। उनकी माता का क्या नाम है दोस्तों। तो माता का नाम है पुतलीबाई। ठीक है, माता का नाम क्या है, पुतलीबाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने MCQ टाइप क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट क्लासेस में मिलते रहेंगे। यहाँ पर केवल हम इनके जीवन परिचय से रिलेटेड बात करें तो जीवन परिचय में दोस्तों क्या है, आपको आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे MCQ टाइप, लेकिन इस वीडियो में हम केवल जीवन परिचय उनका संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके जीवन परिचय से रिलेटेड है वह आपको आज के इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ था, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो यहाँ पर आपको हम डायरेक्टली बता देते हैं। बाकी MCQ टाइप आपको जो क्विज रहेगा वह भी आपको मिलेगा हर संडे के दिन, तो आप निश्चिंत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्मदिन हुआ, जन्म दिवस हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869, जो कि अगले माह आने वाला है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। आगे दोस्तों, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जन्म स्थान क्या है। तो उनका जो जन्म स्थान है, 2 अक्टूबर को उनका जो जन्म हुआ था, तो वह स्थान का क्या नाम है। तो पोरबंदर जिला है दोस्तों, स्थान है पोरबंदर, जिला भी वही है। काठियावाड़ गुजरात दोस्तों, गुजरात राज्य के अंदर उनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जिले में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जन्म स्थान से रिलेटेड आएगा, उनका जन्म स्थली का नाम क्या है। तो पोरबंदर दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पोरबंदर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि विवाह कब हुआ था महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी का विवाह 1883 में हुआ था कस्तूरबा गांधी से। उनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है, कस्तूरबा नाम है। तो 1883 में कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हुआ था। गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी, जो कस्तूरबा थी वह गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी। आगे दोस्तों बात करते हैं उनके पुत्र। तो उनके दोस्तों 4 पुत्र थे। हम यहाँ पर जो फैमिली ट्री है उसके बारे में भी दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस वीडियो के बाद ही आपको जो है फैमिली ट्री से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर उनके पुत्र का क्या नाम है। तो देखिए, यहाँ पर 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम हरिलाल, उनके बाद मणिलाल, रामदास और देवदास। इस प्रकार से दोस्तों उनके 4 पुत्र हैं थे, जिसमें हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास उनका नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले।
बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट आगे, उनके प्रमुख शिष्या का क्या नाम है। तो प्रमुख शिष्या का दोस्तों नाम है इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम जो कि उनका मीराबेन, जो कि नाम किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और उनका जो दोस्तों वास्तविक नाम था वह था मैडलिन स्लेड नाम था। क्या था दोस्तों, मैडलिन स्लेड, जो कि प्रमुख शिष्या रही इंग्लैंड में। किनकी रही थी दोस्तों, महात्मा गांधी जी की। आगे नेक्स्ट, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे। तो महात्मा गांधी कानून यानी कि जो लॉ होता है उसकी पढ़ाई के लिए वहाँ इंग्लैंड कब गए थे। तो वहाँ 1888 में गए थे। कब गए थे, 1888 में वहाँ इंग्लैंड गए थे। और कहाँ से गए थे, तो भारत के मुंबई शहर से गए थे। कहाँ से गए थे, मुंबई से 1888 में गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कानून बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त की थी। महात्मा गांधी ने कानून बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त की थी। तो 1893 में दोस्तों कानून बैरिस्टर की डिग्री महात्मा गांधी ने प्राप्त की थी। कब की थी, 1893 में, 91 में सॉरी। यहाँ पर बढ़ते हैं, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे। ठीक है, 1891 में कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका के नटाल कांग्रेस की स्थापना की तो कब की गई थी, 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई तो कब की गई, 1894 में। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक मिला, वह कब मिला था, 1899 में मिला था। कहाँ पर मिला था, दक्षिण अफ्रीका में। और कौन सा पदक मिला था, तो जुलू व बोअर, और 1899 में यह पदक मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि जो उन्होंने प्राप्त की थी, कब की थी, तो 9 जनवरी 1915 में की थी। कब की थी, केसर ए हिंद की उपाधि जो उन्होंने 9 जनवरी 1915 को प्राप्त की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों एक सिटी या शहर है, वहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 2 सितंबर 1904 में की गई थी। कब की गई थी, 2 सितंबर 1904 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे, 1901 में हुए थे। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार 1901 में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। जेल जीवन का प्रथम अनुभव कब किया था, 1908 में, वहाँ जेल गए थे। तो जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में किया था। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई, तो 30 मई 1910 में। कब, 30 मई 1910 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका जो है, जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में भूमिदान जर्मन मित्र हरमन कालेनबाख द्वारा प्रदान, जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर हुआ था, इसलिए टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना हुई थी। और किसने की, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, तो गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ। तो महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीप जहाज से उतरे थे। 9 जनवरी 1915 को उनका, महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, 17 जून 1917 को। कब की गई थी, साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की उन्होंने, 1924 बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किन्होंने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने की थी। किन्होंने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हुए थे, कब हुए थे या कितनी वर्ष की आयु में हुए थे, तो 21 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हुए थे। यहाँ पर आत्मकथा है दोस्तों, सत्य के मेरे प्रयोग 1925। दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हुए, 21 वर्ष के लिए सक्रिय हुए। और आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग 1925, उनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है सत्य के मेरे प्रयोग 1925। राम राज्य में के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा उनका है। प्रमुख उपनाम और राष्ट्रपिता के बताए तो दोस्तों देखिए, प्रमुख उपनाम में एक तो राष्ट्रपिता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बापू,
पंडित खुदाई खिदमतगार के द्वारा, अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जादूगर शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा। यानी कि जो दोस्तों प्रमुख उपनाम हमने आपको जो बताया वह इन लोगों या महापुरुषों के द्वारा दिए गए थे, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने कहा था, पंडित खुदाई खिदमतगार ने। अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। और जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने कहा था। ठीक दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आपको देंगे। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 23 सितंबर 1925 को हुई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। प्रमुख पुस्तकें, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, ये जो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं दोस्तों, आपको जो ये ब्लू में लिखा हुआ आ रहा है वह सारी उनके प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, आत्मकथा जो है दोस्तों, सत्य महाव्रत, हिंद स्वराज जिसको 1909 में लिखा या संपादित किया, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी संस्कृति का विरोध जो कि है हिंद स्वराज में, और सुनो विद्यार्थियों, यह भी इनकी पुस्तक है, प्रमुख पुस्तकों में से एक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू किए गए थे, तो इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1996 को राजकोट में, और यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में, जो कि समाचार पत्रों की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था एक संक्षिप्त में आपको हमने बताया गांधी जी के जीवन परिचय से रिलेटेड। कुछ और भी क्वेश्चन जो इसमें रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर केवल हमने संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय बताया आपको, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, माता पिता का नाम वगैरह, और कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, कब गए, जैसे विदेश गए थे तो कब गए, वापस कब लौटे, उसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अगर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो आगामी दिनों में दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो भी क्लासेस सर्वोदय विचार परीक्षा की लगेगी तो आप उन्हें ज़रूर ही वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।